Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and this is the weekly reading for my air signs Gemini, Libra and Aquarius. Let's see क्या energies आपके लिए manifest होने वाली हैं आने वाले coming week में और क्या है ऐसा जो universe मेरी reading के through आपके लिए unfold करने वाला है. I will take one card for you. I'll tap into your energies first and then we can elaborate that reading further. क्या आने वाला है आप लोगों के लिए? एक बहुत पॉज के बाद एक नई बिगनिंग डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में शुरू होने वाली है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक क्रिएटिव एंडेवर के बारे में, किसी क्रिएटिव फील्ड, जो किसी फील्ड से शायद आप रिलेट करते हो, किसी क्रिएटिव वर्क में आप हो, अपने करियर को लेकर काफ़ी पैशनेट रहे हो आप और आपने बहुत एक डीप थॉट के बाद, बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद आप अपने करियर में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो जिसमें आपका पूरा पैशन, दिल, दिमाग सब आप इन्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से और अब वो टाइम आ गया है कि इस वीक में शायद आप वो नया शुरुआत कर पाएँ. मे बी यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्लान्स इन योर हेड और अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो पेपर वर्क में था, आपके दिमाग में चल रहा था, आपके प्लानिंग्स में था, लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से. आपको कोई नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो यूनिवर्स आपको देगा और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर के लिए एक नई शुरुआत का कारण बनेगी, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे यहाँ होते हुए दिख रही है. दिस इज जनरल गाइडेंस और ये करियर और लव दोनों बोथ रिलेटेड मैं दूंगी. पहले आई एम स्टार्टिंग विद दिस करियर गाइडेंस बिकॉज करियर के कार्ड्स पहले आ रहे हैं आपके लिए. तो काफ़ी डीप थॉट दिया है आपने. आपको लग रहा है कि जहाँ पे भी आप हो, आप स्टेगनेंसी में हो, जिस करियर में भी आप हो, जिस फील्ड में भी अभी आप हो, जिस भी प्रोफेशन में भी आप हो, आपको लग रहा है काफ़ी टाइम से यू बीन स्टक इन दैट एनर्जी, यू स्टक इन दैट पोजिशन, यू स्टक इन दैट करियर और यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है शायद आपको. अब आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में और उस ग्रोथ के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ बार बार आ रहे थे. हो सकता है आप में से कई ऐसे हों जो एक नया बिजनेस अपने लिए शुरू करना चाहते हो विच इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी. अगेन न्यू बिगनिंग के कार्ड विद टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ फॉर यू. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी रहे हैं रिवर्स में. मैं बोलूँगी कि काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ही आप इस कंक्लूजन में आए हो कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए. यू शुड नॉट बी गेट स्टक इन दिस पोजिशन राइट नाउ वेर एवर यू आर राइट नाउ. मे बी आपको प्रेजल्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं शायद करियर में. आपको ऐसा लग रहा था कि उतने जो आपको प्रोमिस किए गए थे इन योर करंट करियर, इन योर करंट सिचुएशन, इन योर करंट ऑफिस या आप जो अभी आप काम में, बिजनेस में है, जो प्लानिंग्स आपने करी थी वो प्लानिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुई जिस तरह से आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे. तो अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, लीविंग ऑल द थिंग्स बिहाइंड एंड यू वांट टू मूव अहेड इन योर करियर. यू नीड सक्सेस, यू वांट ग्रोथ, यू वांट कि आपको आप सक्सेस के हाइट्स तक जाओ और उसके लिए आप अब स्टेप लेना शुरू करोगे. अभी तक सिर्फ प्लानिंग्स थी. मे बी यू आर डूइंग पेपर वर्क, मे बी यू आर प्लानिंग. आप एक ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे थे बट अब एक्शंस लोगे आप और इस वीक में यूनिवर्स आपको पूरी तरह से वो एक्शंस लेने के लिए सपोर्ट करने वाला है. क्या है ऐसा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए? लेट्स एलैबोरेट दैट. बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पे. जिस भी काम में आप हैं शायद हो सकता है आपको जो प्रोमिस किए गए थे वो नहीं है. हो सकता है कई लोगों की जॉब में इश्यूज चल रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है. ठीक है, विद द टावर कार्ड एंड विद फोर ऑफ कप्स की एनर्जी मैं बोलूँगी कि शायद हो सकता है आपको सडनली रियलाइजेशन हुआ है कि जो प्रोमिस आपको किए गए वो प्रोमिस फुलफिल नहीं हुए हैं और आप फिर स्टक फील कर रहे हो. मे बी कई लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद कहीं ये जॉब मेरे हाथों से चली ना जाए, शायद जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ इसमें मेरे को उतनी ग्रोथ ना मिले जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी. तो अब आप रुकना नहीं चाहते हो, आप बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते हो. आप अपने लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो आगे और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको डेफिनेटली यूनिवर्स न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है इस कमिंग वीक में. और अपने ख्वाबी पुलाव में, अपने ड्रीमिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है. दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स टू यू क्योंकि यूनिवर्स तो अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली देगा. What else is coming for my air signs? Let's see. Again, ending with new beginning. पीछे कुछ छूट रहा है. ठीक है, पीछे कुछ छूट रहा है और वो एंडिंग जो हुई है ना, दैट इज क्वाइट पेनफुल. ये जो होगी वो थोड़ी सी पेनफुल होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिली. ठीक है, फिर से अगेन फोकस इन योर करियर.
मुझे यहाँ पे करियर के साथ अब इस रीडिंग के बाद ऐसे एनर्जीज मिल रही हैं कि शायद यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। करियर में तो डेफिनेटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ब्रेकअप से गुजरे हो, कोई एक सेपरेशन और एक ब्रेकअप से गुजरे हो, और नाउ यू वांट कि अब आप पैशनेट तरीके से किसी एक नए रिलेशनशिप को सीख करें। मे बी यू आर अ चार्मर, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी हैंडसम, यू वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वो एक एक ऑरा आपका बहुत ही मैग्नेटिक है, और वो ऑरा जो है मुझे ऐसा लगता है किसी ने ऑब्जर्व भी किया है। आपके आसपास कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कोई ऐसा इंसान, दे कैन बी मस्कुलिन, दे कैन बी फेमिनिन, प्लीज रेजोनेट विद योर जेंडर, बिकॉज टैरो में जब हम रीडिंग देते हैं तो हम जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, जनरल रीडिंग, तो आप अपनी हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से इस एनर्जी को ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है somebody stalking इन एट यू। ठीक है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और सोशल मीडिया के कार्ड्स आ रहे हैं। मे बी आप में से कई लोग शायद कंटेंट क्रिएटर हो। ठीक है, कोई किसी की आय आपने कैच करी है, मे बी किसी वीडियो में, और जनरली भी यू वेरी चार्मिंग और वेरी एल्यूरिंग, और वो एनर्जी किसी ने पकड़ी है आपकी। कोई आपको देखकर सडनली आपकी तरफ क्रश वाली एनर्जी की तरह से आपके बढ़ा है। हो सकता है उसने आपके सारे अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप इंस्टाग्राम में हो, किसी भी सोशल मीडिया में हो सकता है आपके सारे वीडियोस उन्होंने खोल के देख डाले हों। ठीक है, सो मुझे कोई आपकी तरफ बहुत पैशनेटली आते हुए दिख रहा है, बहुत पैशनेटली आते हुए दिख रहा है, और ये जो काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आएगा वो आपको बराबर से गिव एंड टेक वाली एनर्जी में रहेगा। वो बहुत जल्द आपको कमिटेड रिलेशनशिप दे सकता है, विच यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, बिकॉज पहले मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास के रिलेशनशिप में यू बिंग जगलिंग। आपको कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कमिटमेंट आपको नहीं मिली है, वेराज अब इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ो। कोई भी नया रिलेशनशिप जब आपकी लाइफ में आए तो आपको, आप सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हो। यू डोंट वांट टू बी इन हरी, कि आप जल्दबाजी से किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी से पड़ जाएं, जो शायद आपने पहले किया है। आपकी एनर्जी से मुझे लगता है जैसे आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में रहे हैं, ये लास्ट जो रिलेशनशिप था, आप बहुत जल्दी उसमें, यू जस्ट, आपने से बहुत जल्दी जंप इन किया है उस रिलेशनशिप में, और वो आपको हार्ट ब्रेक और थोड़ा परेशान करके गया। मे बी समबडी हैज बैक स्टैब्ड यू, मे बी समबडी हैज चीटेड ऑन यू, मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी जिसने आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है, आपको इमोशनली हर्ट किया है, और आप उसकी तरफ बहुत पैशनेट तरीके से गए थे। आपको लगा था कि बहुत ही एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा, लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ जगल करवाया है। ठीक है, मे बी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे मे बी देवर बीइंग इन्वॉल्वड विद समबडी एल्स एज वेल इन देयर लाइव्स, और आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं पता चली है, बट आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया। सडनली आप ऊपर बढ़े, और आपने ऊपर बढ़ने की पूरी कोशिश करी है, अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करने की कोशिश करी है, एंड आई एम सो हैप्पी बाय सीइंग दिस एनर्जी कि आप बहुत जल्दी हील हुए हो उस ट्रॉमा से, बहुत जल्दी आप हील हुए हो। तो एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एक नया रिलेशनशिप, एक पैशनेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी तरफ कोई एक अट्रैक्ट, कोई एनर्जी, कोई एक फीमेल, कोई एक मस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट हुई है, और जो आपके साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड जो भी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, जो भी इंसान आपकी तरफ आने वाला है, बहुत ओपनली और बहुत ब्लंटली आपको कुछ प्रपोजल्स चाहे देने वाला है। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। लेट्स सी कौन है वो इंसान, कहाँ मिल सकता है आपको, देखते हैं। इस एनर्जी पे हम और फोकस करेंगे, क्योंकि करियर के लिए तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं, रिलेशनशिप के लिए भी नई बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। बहुत क्लैरिटी के साथ आएगा वो इंसान आपकी तरफ विद अ कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है दैट दैट पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, दैट पर्सन इज वेरी, जिसको बोलते हैं ना, बहुत विजडम है उसके अंदर, काफी इंटेलिजेंट है, काफी मेच्योर भी है थॉट्स में, और काफी उसको क्लैरिटी है दैट व्हाट दे वांट। एंड व्हेन दे सॉ यू, मे बी उनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड कनेक्शन फील हुआ है। उनको लगा दैट यू कैन बी देयर काउंटर पार्ट, यू कैन बी देयर फेमिनिन एनर्जी, और यू कैन बी दैट डिवाइन मस्कुलिन फॉर देम। वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे बात करने वाले हैं, और शायद डायरेक्टली शादी की बात हो आप लोगों के बीच में। यहाँ पे रिलेशनशिप से पहले मुझे सीधे ऐसा लग रहा है जैसे वो क्लैरिटी से आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ओके, आई एम लुकिंग फॉर समबडी लाइक यू टू गेट मैरिड, आर यू इन। तो मे बी इस कॉन्वर्सेशन के साथ आपकी बात शुरू हो उनके साथ। और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो और बहुत क्यूट एनर्जी है, मैं बोलूँगी कि बहुत इंटेलिजेंट
तो हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत विज़डम है उनके अंदर, काफ़ी मैच्योरिटी है, स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन्ड हैं वो, जो भी हैं आपकी तरफ आने वाले हैं जो, काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं। देखने में, बात करने में शायद आपको लगेगा काफ़ी मैच्योर हैं शुरू-शुरू में, बट व्हेन यू विल डाइव इनटू दैट रिलेशनशिप, मे बी यू विल रियलाइज़ दैट दैट पर्सन इज़ वेरी फन, बहुत हैप्पी एनर्जी दे देगा आपको। शायद जो पुराने पास्ट में जो भी आपके इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग हार्ट ब्रेक और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप थोड़ा-सा लेट डाउन फील कर रहे हो, है ना? वो आप ये जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आपको अपलिफ्ट करेगा, आपकी सोल को अपलिफ्ट करने वाला है। इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड बिटवीन यू बोथ, ऐसा लग रहा है मुझे। व्हाट्स मोर अबाउट दिस पर्सन? ये भी कुछ पीछे कुछ छोड़ के आगे आने वाले हैं आपके पास। बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए, मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और मे बी आप भी पिछले कुछ टाइम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहे हो। आपने लाइफ को स्पिरिचुअल तरीके से देखना शुरू किया है, आपने लाइफ को एक सोल पाथ और एक सोल पर्पस की तरह से देखना शुरू किया है। काफी विजडम गेन करी है आपने उस पास्ट के रिलेशनशिप में, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स आपने लिए हैं। मैं चेक करना चाहती हूँ किस तरह के लेसन्स आपको मिले हैं, और आपने, क्योंकि आपने सीखे हैं, आपकी सोल ने वो लेसन जरूर सीखे हैं। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं अपने लाइफ के लेसन्स को, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। आपने वो लेसन्स लेकर ही आप आगे बढ़े हो, विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर क्लैरिटी। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपने अपने हार्ट को हेवी नहीं होने दिया, आपने अपने हार्ट पे, इसको बोलते हैं ना, लॉक नहीं लगाया। यू बिन ओपन टूवर्ड्स रिलेशनशिप, यू बिन ओपन टूवर्ड लव, यू स्टिल बिलीव इन लव, यू स्टिल बिलीव इन लव। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स ने बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दी है, और एक ऐसा काउंटर पार्ट, ऐसा डिवाइन एनर्जी आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपके मेंटल लेवल को, आपके स्पिरिचुअल लेवल को मैच करने वाला है। क्या लेसन लिया है आपने? मे बी जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में गए थे उसके साथ फ्रेंडशिप में थे शायद आप पहले, ठीक है, फ्रेंडशिप में थे, एंड वो फ्रेंडशिप से ग्रो होकर एक रिलेशनशिप की तरह गया था। मे बी यू हैव हील्ड दैट पर्सन, मे बी यू हैव हील्ड दैट पर्सन, ठीक है। दोस्ती से रिलेशनशिप की तरफ गया, एंड देन सडनली मे बी दैट पर्सन सेड कि आई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिटवीन यू एंड मी, आई एम नॉट फीलिंग दैट इमोशनली कनेक्टेड टू यू। प्यार वाली फीलिंग नहीं आ रही, पैशन नहीं फील हो रहा, एंड यू, वहां से आप थोड़े हार्ट ब्रोकन मुझे लगता है हुए हो। हुँ? तो आपको लर्निंग ये मिली है कि दैट पर्सन हु हैज़ गिव यू दिस लेसन कि मे बी यू आर इन वन साइडेड लव, ऐसा भी लग रहा है मुझे उस दोस्ती यारी में, ठीक है। तो हो सकता है उसने आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दी बिकॉज वो आपको फ्रेंड की तरह कंसिडर कर रहे थे, और आपको शायद कुछ ग्रीन सिग्नल्स उन्होंने दिए, कोई फॉल्स सिग्नल्स उन्होंने दिए, जिसको देखकर आपको लगा कि मे बी देयर कैन बी समथिंग बिटवीन यू एंड देम। बट जब वो चीज़ उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हुई, तो यू फेल्ट हार्ट ब्रोकन, आपको बुरा लगा, और आपको रियलाइज नहीं हुआ कि वो शायद सिर्फ आपको एक दोस्ती के पर्पस से देख रहे थे, और आप दोस्ती से कुछ ज़्यादा उनसे चाहते थे। तो आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो इंसान अभी भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, आपको ये एनर्जी मुझे दिखी है कि आपने अपना मन कड़वा नहीं होने दिया, आपने उस इंसान के लिए कुछ गलत और बुरा नहीं सोचा, ठीक है। चाहे उन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स भी दिए, तो भी आपने ये नहीं समझा दैट दे हैव समवेयर मैनिपुलेटेड यू इमोशनली। नो, आपको लगा कि ये मेरे लाइफ का लेसन था, मुझे सीखना था, मैं पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ता हूँ। बहुत ग्रेसफुली लिया है आपने, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू, एयर साइंस। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर वन ऑफ द सोल जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है, और आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो। आपको चीज़ें दिखती हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको समझ में आता है कि हर इंसान आपकी लाइफ में एक पर्पस लेकर आता है, कुछ लेसन्स, कभी कभी लेसन्स लेकर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के जो लेसन्स हैं, अगर कोई पास में ऐसा हुआ है जिसने आपको लेसन्स दिए हैं, वो लेसन वाली एनर्जीज अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ का लेसन ले लिया है। यू हैव अंडरस्टूड दैट एक साइडेड जो प्यार है, एक तरफा प्यार है, जब आप बहुत ज़्यादा पुट इन करते हो एक रिलेशनशिप में, एंड यू आर द ओनली वन फाइटिंग फॉर इट, मे बी समटाइम यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट, बिकॉज आप चेज कर रहे हो, यू नॉट अट्रैक्टिंग, यू आर चेजिंग। मे बी दिस रिलेशनशिप जिससे आप निकले हो, यू बीन चेजिंग दैट पर्सन, बहुत एफर्ट्स किए आपने, बट आपको नहीं मिला, सो यू फेल्ट लिटिल हार्ट ब्रोकन, और टाइम लगा आपको उठने के लिए, लेकिन आप बहुत खूबसूरती के साथ उठे हो, और स्पिरिचुअलिटी ने कहीं ना कहीं आपकी मदद करी है। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। सो ये दैट वाज ऑल पास्ट, नाउ विल टॉक अबाउट फ्यूचर, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर बोथ ऑफ यू। जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है इस वीक में, आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज होने वाली हैं और क्या रहने वाला है, विल सी।
वाओ, प्यार भरी बातें, प्यार भरी कम्युनिकेशन शुरू होगी एंड दैट विल ग्रो इनटू अ रिलेशनशिप। मैंने बोला ना, बहुत जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहा है। मुझे लगता है उनको ऑलरेडी आपसे प्यार हो गया है, जैसे आपको पहले हो गया था। तो ये यूनिवर्स आपको लेसन दे रहा है कि इट्स, यू आर नॉट द ओनली वन हु विल फाइट फॉर लव। समबडी इज देयर इन द यूनिवर्स हु विल फाइट फॉर यू एज वेल। ये सामने से अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके लिए कोई पार्टनर, और बहुत प्यार से मैसेज करेंगे। बहुत फ्लर्टेशियस मैसेज हो सकता है, प्यार भरा मैसेज हो सकता है, और डायरेक्टली अप फ्रंटली दे कैन से कि ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, आई एम लुकिंग टू गेट सेटल्ड, आर यू रेडी फॉर इट, बिकॉज आई लाइक यू। मे बी उनका, आपका जो सोल है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका ऑरा है, दैट इज वेरी मैग्नेटिक, और वो मैग्नेटिक ऑरा उन्होंने अट्रैक्ट किया है। काफी टाइम से शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, और मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ, कम से कम 9 वीक्स उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है मिनिमम। काफी टाइम ऑब्जर्व करके, काफी टाइम देख कर आपको आगे बढ़ेंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आएंगे। तो ये जो कमिंग हफ्ता है, ये आपकी लाइफ में 2 नई बिगनिंग्स लेकर आने वाला है, करियर में, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी, और तीसरा आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को लेकर भी। एक लव पार्टनर आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। व्हाट अदर एनर्जी यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू, आउटकम क्या होगा, देखते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, जो भी आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, नाउ टाइम हैज कम, यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। टाइम हैज कम जब आपकी वो स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट होगी, आप पावर में आते हुए दिख रहे हो, आप अथॉरिटी में आते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हुए दिख रहे हो। अभी तक शायद आप थोड़े सबमिसिवली बिहेव करते थे अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ, अपने विद एवरीबडी, बट नाउ यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस, है ना। तो अब आप अकाउंटेबिलिटी खुद लेने वाले हो, खुद स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले हो, और सारा फोकस आपका, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल जर्नी, खुद का करियर, खुद का रिलेशनशिप, सारा फोकस आपका खुद पर जाने वाला है। और ये आने वाला टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, पावर, सक्सेस, एवरीथिंग इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू। आई विल चेक सोल एंजल गाइडेंस फॉर यू, फॉर योर सोल। क्या चाहती है आपकी सोल अभी, what your soul is whispering for you right now, let's see। जब हम लाइफ में कोई भी लेसन ले लेते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन आई एम सीइंग दिस एनर्जीज अराउंड यू, बिकॉज जब हम लाइफ में ना लेसन ले लेते हैं, हमारी सोल आती है इवॉल्व होने के लिए, लिबरेट होने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और जो इंसान लाइफ के लेसन्स लेता रहता है, अपनी फ्री विल को यूज करता रहता है, लेसन्स को लेता रहता है, तो दे स्टार्ट क्रिएटिंग द डेस्टिनी जो उनके लिए डिस्टाइंड है। सोल इवॉल्व होना शुरू होती है, आप खुद से इवॉल्व होना शुरू होते हो। और वही ऐसा ही लग रहा है मुझे, जैसे आपने पास कुछ टाइम में बहुत सारी विजडम गेन करी है विद ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड ये शुरुआत है, ये एंडिंग नहीं है आपके लिए। कुछ नया बहुत स्ट्रॉन्ग अपने लिए आप शुरू करने जा रहे हो, एक किंगडम बनाने जा रहे हो अपने लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। एयर साइंस, लेट्स सी आपकी सोल अभी क्या विस्पर कर रही है आपके लिए। आई एम श्योर योर सोल इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। Eclipse, the shadows reveal your inner strength. Maybe you have worked on your shadows a lot. बहुत वर्क किया है आपने, हर ऐसी चीज जो आपको लगा कि आपके अगेंस्ट जा रही है, आपके आप जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, या जिसकी वजह से, जिस भी ऐसी शैडो की वजह से आपने लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है, उस शैडोज पे आपने वर्क किया है। दैट इज एनर्जी आई वाज गेटिंग। The universe is happy with you. Your soul is very happy with you. Sunflower, turn towards the light and grow. What else I can say for you? Same energy. इसी एनर्जी के साथ मैं आपकी रीडिंग को एंड करूंगी। सनफ्लावर की एनर्जी है, मैं बोलूंगी हैप्पी, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग इज देयर। देयर इज अ लाइट विद इन यू, देयर इज अ लाइट इन योर ऑरा। Keep shining, keep rising, my air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Thank you so much for listening to my guidance, and please, if you like it, do subscribe. If you don't resonate with it, because it's a journal guidance, if you don't resonate with it, try to forward this video to other people who can relate with this, so that I can also grow the way you are growing. Thank you so much.